नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। मीरापुर में उपचुनाव संपन्न हो चुका है। कल यहां पर मतदान हुआ और मतदान जो है मीरापुर का सुर्खियों में भी रहा। कुछ घटनाओं को लेकर के जैसे ककरौली, चौली और सिकंदरपुर, सीकरी, कुछ गांवों में शिकायतें मिली। डीएम साहब खुद मौके पर पहुंचे। ककरौली में पथराव की भी एक घटना का जिक्र किया गया। तमाम बातों को समझने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं दौलतपुर गांव के पूर्व प्रधान उन्नाव जी। इनसे समझने का प्रयास करेंगे। ये झोजा समाज से आते हैं, इनके समाज से भी 3 प्रत्याशी मैदान में थे। तो इस चुनाव को ये कहां पर देख रहे हैं, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, और अब 23 को जो नतीजे आएंगे ईवीएम में, क्या उम्मीद है इन्हें, किस पार्टी का इनको लग रहा है कि यहाँ पर भाग्य चमकने वाला है, और कौन इनको लग रहा है कि पीछे रह गया। जी प्रधान जी। शुक्रिया जी। कुल मिला के पहली बात तो यह है जी, जो वोट पड़नी थी वो प्रशासन ने बहुत जगह जो है रोक दी गई। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन ने रोक के, आपने देखो 50 वीडियो होगी, कहीं से वोट ही नहीं गिरने दिए, किन्हीं को बजा दिया, किन्हीं को बाहर निकाल दिया। खेड़ी फिरोजाबाद में जहाँ लाइन लगी लगाई को आकर फिर हटा दी, भगा दिए। तो इस तरीके का ज्यादातर तो ये हो रहा मामला। प्रशासन तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ। ककरौली में तो सख्ती की गई। हाँ जी, आप ये तो वीडियो है, इसे कौन जो है हटा सके। वीडियो में जहाँ आप सारी वीडियो को कटवा कर देख लो, सारी वीडियो में जो है साफ नजर आ रहा कितनी कितनी सख्ताई करी जा रही। जहाँ वोट 4000 गिरनी वहाँ 2000 गिरी गई। तो इस तरीके का तो जो है बहुत नुकसान। कहाँ पर ज्यादा दिक्कत हुई, किन गाँव में? जैसा कि सीकरी में हुई और जी तुम्हारा जो है खेड़ी फिरोजाबाद में हुई, और रुड़कली में हुई, किशनपुर में हुई, ककरौली में हुई, सिकंदरपुर में हुई, कैथोड़ा में हुई, मुंजेड़ा में हुई कहानी बहुत है। कई गाँव का आपने जिक्र किया। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज तो लगता है 60% से ऊपर निकल गया इस पूरे इलाके में। वो तो देखो, आदमी जब आदमी चाहे वो कुछ भी करो, वोट तो आदमी डाल लेगा, मेहनत करेगा वोट डाल लेगा। अब आदमी उससे क्यों डरेगा? वे कितनी भी सख्ताई कर लो, वोट का अधिकार है, वोट आदमी अपना डालता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी वोट डाली? अभी तो कह रहे थे कि वोट कम डाला है। 60% पोलिंग हुआ है प्रधान जी। 60% हुआ। जिन गाँव का मैंने जिक्र किया उनमें 60 नहीं हुआ, उनमें 40% और 45% रह गया। आपके यहाँ के क्या हालात हैं दौलतपुर के? दौलतपुर में 62% पोलिंग हुआ। आपके यहाँ तो 62 हो गया। अब उसमें जो है, अब उसमें भी हमारे भी यहाँ से आईडी चेक करी जा रही थी। अब 3 जगह आईडी चेक कर रहे। पुलिस का क्या अधिकार था? मान ले शुरू में कर रहे, बैरिकेडिंग लगा दी, फिर वहां कर रहे, फिर स्कूल के गेट पर कर रहे, फिर अंदर कर रहे, फिर अंदर 4 जगह आईडी चेक हो रही। जो पहली बार देखा। इसकी शिकायतें भी हुई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। इसमें मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए हैं। देखो, अखिलेश यादव जी ने तो अपना जितना उन्हें करना था वे तो जो है सुबह से शाम तक इसी काम पर लगे रहे। शिकायत उन देखते रहे, वे वीडियो देखते रहे, सच्चाई को जो है उन्होंने ऊपर उठाने का काम करा। एक पुलिसकर्मी रुड़कली में तैनाती थी, वो निलंबित हो गए, और एक जोली में निलंबित हुए। हाँ, तो वे ऐसे ही तो गड़बड़ बहुत कर रहे थे ना, बहुत गड़बड़ करी ना। अब वो वहां से रुड़कली में एक दरोगा जी था, क्या मेरे दिमाग से निकल रहा, वो क्या कर रहा? नीरज नाम था उनका। नीरज जी निलंबित हुए। हाँ, वो जो है नहीं, वो आदमी की पर्ची ले गई, अपनी जेब में गेड़ लेता, पर्ची अपनी जेब में गेड़ लेता, वो वोट पर जाने ही नहीं दे रहा। तो ये बढ़िया बात नहीं है किसी को सताना। ये तो एक गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा। अच्छा, ककरौली की घटना पर क्या कहेंगे? जो सूचना मिली कि पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन, डीएम साहब, एसएसपी साहब, यहाँ तमाम लोग पहुंचे, क्या सूचना मिली आपको? भाई मुझे कुकरौली का जो है वैसा तो मेरे सामने का वो नहीं है, जितना वहां से मेरे कोई संबंध में है। पर कुल मिलाकर वहाँ शुरू में तो झगड़ा हुआ, बाद में वहाँ ऑटो को रोका गया। ये बता, झगड़ा भी हुआ? झगड़ा 2 गुटों के बीच में? 2 गुटों के बीच। कौन लोग थे वो? किस पार्टी के समर्थक थे? मेरे ख्याल से एक तो वे थे ओवैसी वाले, और ये सपा वाले। अच्छा, इनमें हुआ है ये आपस में विवाद हुआ, और उसके बाद वो पथराव की घटना हुई है तमाम। हाँ जी। तो पथराव जो हुआ वो आपस में हुआ या पुलिस प्रशासन पे उन लोगों ने किया? नहीं, वे आपस में लड़े। पुलिस का क्या मतलब था? पथराव हुआ वो आपस में हुआ? आपस में हुआ उनमें। पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया उन्होंने, ये कह रहे हैं आप? ना, कोई वीडियो भी नहीं है वहां से उनकी तो पथराव की। बताओ कहाँ?
एक दरोगा जी हैं, एसओ हैं आपके थाने के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है पिस्टल लहराते हुए, उस पर क्या कहेंगे? भाई वो महिलाएं सामने खड़ी हैं और वो पिस्टल तो वो तो जाए तान दिया उन्होंने। वीडियो में दिख रहे हैं, तो पिस्टल तान ही रखा, वो क्यों तानने का, वो तो जाए वोट की वजह से ही तानने का, या बताओ नहीं और क्या मामला है? पिस्टल तो सबको दिख रहा हो, उसे कौन जाए छुपा लेगा? उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, उस वीडियो को के बारे में जिक्र किया, लेकिन उस पर जो कप्तान साहब है मुजफ्फरनगर के और डीएम, उन्होंने सफाई दी कि जो वीडियो है ये कट किया गया है, ये पूरा वीडियो नहीं है, ये दंगा कर रहे थे तो उसको नियंत्रण करने के लिए उन्होंने वीडियो अच्छा एक बात तो बताओ मतलब मेरे को। पिस्टल ताना। अब एक बात हो, जो पिस्टल की आ रही, वे कह रहे पूरी वीडियो वीडियो वो नहीं होया। भाई वे पूरी दिखा दो, वे सही हो गए तो वे सही है के, वे पूरा क्यों नहीं दिखाते? उन पे तो जितनी थी उन्होंने दिखा दी, पूरी उन पे होगी, वे दिखा दो। 4 महिलाओं पर एफआईआर हुई है, 28 लोगों पर हुई है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल है। 120 अज्ञात हैं गगरौली में। यही तो तानाशाही है, यही तो तानाशाही है। अब जज है पहले माजी वो करा, अब उन पर मुकदमे शुरू कर दिया। भाई यही तो तानाशाही है पुलिस की। ये कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो प्रशासन का इतना दखल नहीं होता, चुनाव आयोग के हाथ में कमान होती है, इस पर क्या कहेंगे? वह चुनाव आयोग के हाथ में कमान अगर होती तो इतना जाए, इतना फजी तो नहीं होगा था जितना होया हर जगह। अच्छा, उपचुनाव में तो आमतौर पर यही कहा जाता है कि मतलब एक प्रथा है, एक कहावत सी बन गई है कि जिसकी सत्ता रहती है ज्यादातर वही लोग उपचुनाव जीत जाते हैं। सपा के राज में ये भी होता रहा है, क्या बीजेपी में भी ऐसे चलन रहेगा? नहीं भाई, जाए बसपा में होया था उपचुनाव, कहीं भी नहीं होया था। कोई वही हार गया था, कादिर राणा ही हार गया था, मिथिलेश के सामने ही हारा था, कहीं भी नहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कहीं भी होया था। बताओ कोई वीडियो है ऐसी? पर वो लोग यूं कह रहे थे कि उस समय लोकदल से लड़े थे, लोकदल का कार्यकर्ता यहाँ मजबूत है। हाँ जी देखो, मजबूत तो सभी है गए, मजबूत तो बेचारे लोक दल के भी, हम भी, सपा के भी, सब मजबूती हो जा। पर कुल मिला के बात यो है, यो तो जो है बिल्कुल गलत था कि वोट रोकना यो अधिकार नहीं होता, वोट सही गिनना चाह। अच्छा, अब तो वोटिंग हो गया प्रधान जी, अब क्या संभावना लग रही है? 23 को नतीजे आ रहे हैं, अब क्या लग रहा है? अब देखो जी, वो तो 23 को सही तो पता लगेगा, 23 को ही। लेकिन आपका भी तो कोई अनुमान होगा, जैसे आप राजनीति में हैं, गांव की प्रधानी भी आपने करी, चुनाव में भी सक्रिय थे आप, खुलकर मतलब आप सुम्बुल राणा का समर्थन कर रहे थे, हमारी आपसे बात भी असल में हमें जो जिन्होंने अगर वे वोट अगर समाजवादी को मिली, जैसे कि बेचारे जाए 36 की 36 बिरादरी लग रही थी, अगर वे उनका हमें सहयोग मिला तो हो सके चुनाव भी जीत जाए। अभी भी उम्मीद है। अभी भी उम्मीद है, अगर उन्होंने बेचारा को उनका वोट सही पड़ गया हुआ है और सही ज्यादा वो नहीं हुई तो चुनाव जीत भी सका है, ये तो ऊपर वालों को पता जी इसमें। मतलब अभी भी मतलब बने हुए हैं, वो तो फाइट आदमी, में है। वो तो जब लोग वहां से आवे है, जब तक आदमी रहे है, उम्मीद पे नहीं, कायम है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। जैसे शाहनजर है बसपा प्रत्याशी, अगर वो दावा करें तो कोई यकीन नहीं करेगा उसका। अजय इलेक्शन तो कोई सीधा मामला, इलेक्शन तो जो है समाजवादी में और लोकदल में है, इनमें जीत इन्हीं में होनी, चाहे वो जीतता है वो जीते। अच्छा, प्रधान जी ईमानदारी से बताइए, जैसे सुबह पोलिंग शुरू हुआ तो चर्चा ये थी कि पतंग भी दबा के उड़ रही थी पहले 2 घंटे, हाँ, फिर 2 घंटे के बाद ना पतंग रही ना केतली, बस फिर तो जाए समाजवादी। और पहले 2 घंटे में तो काफी नुकसान पहुंच सकता है, उम्मीद है नुकसान हो गया होगा 2 घंटे में। इतना नहीं कुछ भी, वो तो पहले ही 50-50 100 वोट पहले ही थे, वे बाद में वे भी खत्म हो गए। तो जो है इलेक्शन तो सपा और लोकदल के बीच होगी। जैसे 60% मतदान हुआ है, टोटल वोटिंग कितनी है यहाँ पे? 3,15,000। 3,15,000 में से 60% का मान के चले तो मोटा मोटी एक 85-90 के आसपास मतदान हुआ है। हाँ, एक तो कितने वोट्स पर आप जीत मान रहे हैं जो जीतेगा? 70-75 हजार पे हो जाएगी। 70,000 वाला जीतेगा? जिस जगह 75-70 वाला ही किसी को मिलेगा। अच्छा, और हार जीत का अंतर कितना मान के चल रहे हैं आप, क्या अनुमान है? यही 5,000 5-7 हजार के बीच में ही हो जाएगा। विक्रम सैनी ने, पूर्व विधायक ने दावा किया है कि मिथिलेश पाल 30,000 मतों से जीत रही हैं। और विक्रम सैनी तो पता नहीं क्या कहते, उनको कुछ पता नहीं लगता। 30,000 का दावा किया उन्होंने। हाँ, हो सके वे जो है उन्होंने गिन कर गिन लियो। उनका क्या पता लगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट है, नजदीकी मुकाबला है। हाँ, फाइट है। हार का भी कोई वो नहीं कहा जा सकता, हार है। इन दोनों में इलेक्शन है, ऊपर वाला किसी को भी
इज्जत जिल्लत अल्लाह का हाथ में, ऊपर सुमुल जीत भी सकती हैं। जिस तरह से शक्ति हुई उसके बावजूद भी लोग निकले, निकले, संघर्ष किया, संघर्ष करा, लड़े भिड़े, वोट गिरे, शाम तक लड़ते रहे। लड़ते रहे। अखिलेश ने अपील भी की वीडियो में आकर के हमारे जो भी मतदाता हैं वो घबराएं नहीं, पोलिंग बूथों पर जाएं, बार बार प्रयास करें। हाँ, नहीं तो उसका असर पड़ा। उसका भी असर था, वो नहीं, लोग पब्लिक में खुद भी जोश था, वोट गिरने का जज्बा था, चाहे कुछ भी होया गए। जैसे आपके यहाँ है, आप काफी लोगों को जानते हैं और इलाके में भी जिन लोगों से मिले ज्यादातर ने वोट डाला या कुछ लोग नहीं रह नहीं गए? वोट डला, बस वही जिन गाँवों में मैंने बताया, उन गाँव में ऐसा हुआ, वहां से 2000 गिरनी, वहां 1500 गिर गई, 1000 गिर गई, तो ये फर्क आ रहा और नहीं। यही है। तो ये थे प्रधान जी दौलतपुर से। इनका साफ कहना है कि प्रशासन ने सख्ती की है कुछ गांवों में, जिससे कि मतदान प्रभावित हुआ है, वोट परसेंट कम रहा है। कुछ गांव का इन्होंने जिक्र भी किया, जैसे सिकंदरपुर का जिक्र किया इन्होंने, और रुड़कली का जहां से जाहिद हुसैन खुद प्रत्याशी थे, खेड़ी फिरोजाबाद का जिक्र किया, सीकरी गांव का जिक्र किया इन्होंने, और अपने गांव का भी जिक्र किया। लेकिन इनके गांव में फिर भी मत प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। दौलतपुर में ये बता रहे हैं कि 62% वहाँ पोलिंग हुआ, और ककरौली को तो पूरे इंडिया ने कल जाना भी, देखा भी, पूरे दिन चर्चाओं में रहा, वीडियो वायरल होते रहे, और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। और इनका साफ कहना है कि जो लड़ाई है वो बाइपोलर हो गई है, दो के बीच में मुकाबला है, सुम्बुल राणा और मिथिलेश पाल, दोनों महिलाएं, और देखते हैं किसकी किस्मत जागेगी 23 को। लेकिन ये कह रहे हैं कि फाइट जो है नेक टू नेक है, 5 या 10,000 का अंतर हो सकता है हार और जीत का। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।